हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस ट्यूटोरियल्स। आज मैं यहाँ आप लोगों को डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लास 9 का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ, जहाँ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या किया गया है कि उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के हिसाब से क्या किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलर कैरेक्टर के हिसाब से, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैटेगरी बोलते हैं, या उसका साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट? टैक्सॉन। वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, आइए देख लेते हैं। पहला है किंगडम, दूसरा है फाइलम, फिर है हमारा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये जो है क्या है कि ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर कैरेक्टर के हिसाब से इनको क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन में बांटा गया है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते जाएंगे उनकी ऑर्गेनिजम्स की आपस में सिमिलैरिटी जो है, वो मेलजोल है, वो बढ़ते चली जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे आए जाएंगे वी गेट मोर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जो स्पीसीज है वो सबसे छोटा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, और सबसे ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आपस में जो सिमिलर है वो इसी ग्रुप में है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है। और यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोन को ब्रीफली थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्पीसीज क्या होता है? तो स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ग्रुप को बोलते हैं स्टूडेंट्स जो कि आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर हो और जो नेचर में क्या करे, आपस में इंटरब्रीड कर सके और अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। तो स्पीसीज क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड organisms which can interbreed in nature and produce similar offspring। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पीसीज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब जब सिमिलर स्पीसीज को क्या किया जाए, सिमिलर स्पीसीज को जब हम एक ग्रुप में बांट देंगे स्टूडेंट्स तो वो जीनस कहलाएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पैंथेरा, टिग्रिस, पैंथेरा, लियो, फिर पैंथेरा, पैरेडस। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इन सभी ऑर्गेनिजम्स ये जो है आपस में सिमिलर है, सिमिलर स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं और इन सभी का जीनस सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? जीनस, सिमिलर जीनस के ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग सिस्टम पे भी डाला है। तो फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस नेम होता है स्टूडेंट्स, और जो दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स, जो सेकंड नेम होता है, सेकंड वर्ड होता है, वो क्या होता है? स्पीसीज नेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीनस क्या होता है स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि फैमिली क्या होता है। तो ये जो भी है ये क्या है, टाइगर है, टाइगर का बायोलॉजिकल नेम है, ये लायन का बायोलॉजिकल नेम है, और ये हमारा तेंदुआ का बायोलॉजिकल नेम है।
तो ये क्या है, सिमिलर जीनस के ऑर्गेनिजम्स है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब सिमिलर जीनस को क्या किया जाए कि एक ग्रुप में रख दिया जाए तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, फैमिली होगा। क्या कहलाएंगे, फैमिली। जैसे कि ये सारे क्या है, बिग कैट के जीनस हैं, बिग कैट के जीनस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप फैमिली क्या होता है ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जब सिमिलर जेनरा को क्या किया जाए, एक ग्रुप में रख दिया जाए, वो क्या हो जाएंगे, फैमिली में आ जाएंगे। किस चीज में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, फैमिली में। जैसे कि बात करूं मैं, कैट फैमिली को क्या हम लोग, बिग कैट फैमिली को, बिग कैट के जीनस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैंथेरा। और स्मॉल कैट के जीनस को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, फेलिस बोलते हैं। तो जब इन दोनों जो जीनस है, सिमिलर जीनस है स्टूडेंट्स, और जब इनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, एक फैमिली कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैमिली, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स, फैलिडी। फैलिडी, ये क्या कैट फैमिली है, इसमें दोनों कैट आएंगे, बिग कैट एंड हमारा स्मॉल कैट, जो भी पेट कैट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फैमिली के बाद क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डर। तो वैसे ही स्टूडेंट्स बढ़ते जाना है हम लोगों को। अगर कि सिमिलर फैमिली के ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाए स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डर। जैसे कि ये क्या है, फैलिडी क्या है स्टूडेंट्स, कैट फैमिली है। ठीक है, ये कैट फैमिली है स्टूडेंट्स। और हमारे डॉग के सॉरी, फैलिडी क्या है, कैट फैमिली है, और हमारे डॉग के फैमिली को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैनिडी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या, डॉग फैमिली है। तो इनको जब एक ग्रुप में रख दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एक क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ऑर्डर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ऑर्डर। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ना है क्लास। जब सिमिलर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाए कि एक ग्रुप में रख दिया जाए स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, क्लास कहलाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर को क्या किया जाए, एक ग्रुप में बांट दिया जाए। जैसे कि हमारा कार्निवोरा ऑर्डर, इस ऑर्डर को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कार्निवोरा। ठीक है, जितने भी हमारा कैट और डॉग होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कार्निवोरा। अब कार्निवोरा को क्या किया जाए, कार्निवोरा एक और हम लोग जो है वो हम लोग कौन से ऑर्डर में आते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। तो इन दोनों को, ये क्या सिमिलर ऑर्डर है स्टूडेंट्स, इन दोनों को जब एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक ऑर्डर, जिसका नाम है मैमेलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैसे ही आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स। फाइलम क्या होगा स्टूडेंट्स, सिमिलर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स को जब एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा, ये मैमेलिया क्लास हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारा फाइलम क्या होगा, सिमिलर क्लास के ऑर्गेनिजम्स को जब एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, फाइलम कहलाएंगे। जैसे कि हमारा मैमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस। ये क्या है, सिमिलर क्लास के ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको जब एक ग्रुप में रख दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये कौन से, ये फाइलम कहलाएंगे, जिनको इसको बोलते हैं कॉर्डेटा फाइलम। ठीक है स्टूडेंट, कॉर्डेटा फाइलम में क्या होता है, बेसिकली सबके पास अपना नोटोकॉर्ड होता है। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा जब एनिमल किंगडम की बात करूंगा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, फाइलम। ठीक है, अब आएगा किंगडम। तो डिफरेंट जितने भी फाइलम है जब एक ग्रुप में आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एक किंगडम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किंगडम। जैसे कि हमारा कॉर्डेटा फाइलम के ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हमारा आ गया इकाइनोडर्माटा, फिर हमारा आ गया प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, जब ये सब एक ग्रुप में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या कहलाएंगे, किंगडम। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे इसमें फाइलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्माटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलहेलमिन्थेस, बहुत सारे ऐसे फाइलम है। एनिमल किंगडम जब मैं पढ़ाऊंगा तब इन सब के बारे में बताऊंगा।
तो यहाँ हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को बहुत अच्छे से समझ लिया स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से इस समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स तो फिर से एक बार स्टूडेंट क्या कीजिएगा, इस वीडियो को रिकैप करके रिव्यू कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है उनके सिमिलर कैरेक्टर के हिसाब से स्टूडेंट्स, डिफरेंट किंगडम में। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिजम्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई किया। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में बांट दिया, दो किंगडम में बांट दिया। पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। कैसे बांटा था इन लोगों के, इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटा था। प्लांटी को क्या किया गया, तीन ग्रुप में बांट दिया गया। पहला है हमारा ट्री, दूसरा श्रब्स और तीसरा हर्ब्स। हमारे एनिमिलिया को दो ग्रुप में बांट दिया गया। वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास उनके बॉडी में रेड ब्लड हो, विथ रेड ब्लड, उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड ब्लड ना हो, जैसे कि इंसेक्ट्स ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, उनको अलग ग्रुप में रख दिया गया विदाउट रेड ब्लड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट, अच्छा ये बताइए स्टूडेंट्स, कुछ समय तक तो ये क्लासिफिकेशन चला, लेकिन आगे चल के जब नए नए ऑर्गेनिजम्स के डिस्कवरी हुआ और नए नए कैरेक्टर सामने आए, तो ये इनका ड्रॉबैक इनका सामने आने लगा। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं किया गया स्टूडेंट्स, और बहुत कम कैरेक्टर के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। तो नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक अलग ग्रुप में बांट दिया गया, जिनका नाम था प्रोटिस्टा में बांट दिया गया स्टूडेंट्स। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो इसी ग्रुप में डाल दिए गए। फिर हमारा प्लांटी एनिमिलिया एज इट इज वैसे ही रहा। फिर हमारा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, अब ये बताइए, इसका भी ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स कि हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वो भी दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर हमारा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक क्या होता है स्टूडेंट, जिनके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, जिनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले ना हो। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, अलग अलग मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेले भी हो। तो ये तो आगे जो हमारे साइंटिस्ट आए वो थे कोपलैंड। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर को एक अलग किंगडम में बांट दिया जिसका नाम था मोनेरा। फिर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया प्रोटिस्टा में। फिर प्लांटी एनिमिलिया एज इट इज जैसे था वैसे ही रहा। और यहाँ प्लांटी एनिमिलिया का डिफरेंट कैरेक्टर भी, इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी ऐड किया। अब ये यहाँ क्या है, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है और ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। लेकिन अभी भी एक ऐसे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स थे जिनको अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया था स्टूडेंट्स, वो थे फंजाई। फंजाई जो होते हैं उनका न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक होता है, और किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक फंजाई को किसी ग्रुप में क्लासिफाई, किसी किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया था। तो जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनका नाम है आर.एच. विटेकर। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिजम्स जो भी फंजाई ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक अलग किंगडम बना दिया। तो इन्होंने एक और किंगडम ऐड किया, मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सब तो ऐसे ही था। फिर इन्होंने फंजाई ऐड किया स्टूडेंट्स। ठीक है, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, और फंजाई क्या है, सैप्रोफाइटिक है। तो
तो अब आगे जो हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो बात करेंगे आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं वो इन्हीं का है स्टूडेंट्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिनको हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन साइंटिस्ट के और डिफरेंट जो भी इन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं, सिमिलर कैरेक्टर लिए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो।